तो बच्चों का निर्माण नहीं कर सकते। आपको अपने सुखों का त्याग करना पड़ेगा, तब कहीं बच्चों के फ्यूचर का निर्माण आप कर सकते। आप विश्वास नहीं करेंगे, 3000 सब्जेक्ट की जानकारी वर्ल्ड की रखने वाला ऐसा काउंसलर, उसके घर में टीवी नहीं चलती है। और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा, एक ही बच्ची थी, मैं अपनी संतान का भविष्य चाहता हूं, इसलिए हमने टीवी ही घर से बाहर कर दी है। ये उसकी बात कर रहा हूं जो बहुत बड़ा काउंसलर, वर्ल्ड की नॉलेज रखता, उसकी बात कर रहा हूं। और आप तो कहते हैं बिना टीवी के, बिना न्यूज के होगा ही नहीं। तो ऐसे ऐसे माता पिता, बहुत ऐसे परिवार हैं कि जो परिवार अपनी संतान के खातिर कई तरह के कनेक्शन रखते ही नहीं हैं। तो हमें माता पिता बनना है, हमारे दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, तभी हम बच्चों को कुछ दे सकते हैं। तो आज जो 16 कारण पर्व हैं, तीर्थंकरों की बहुत विशेषता है। उनके बहुत अच्छे में जहाँ तीर्थंकर प्रभु रहते हैं, 6 ऋतुओं के फल फूल अपने आप फल जाते हैं। शेर और गाय एक घाट पे पानी पीता है। मैंने कहा था बुढ़ापा नहीं आता है, अब तो बचपन में ही बुढ़ापे की अनुभूति हो जाए। उसका नाम है आधुनिक जीवन, मॉडर्न जीवन। छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को, कई बार आपने सुना है 10-10, 15-15, 20-20 वर्ष के बुढ़े बुढ़िया। यह है इस तकनीकी का बढ़ता हुआ दुरुपयोग। यह है आज का आधुनिक भौतिक जीवन। यह है बढ़ती हुई मंदिरों से दूरियां, भारतीय संस्कृति से उदासीनता का परिणाम देख रहे हैं कि बचपन में ही बच्चे बुढ़ापे की अनुभूति कर रहे हैं। 4 सीढ़ी चढ़ते ही, क्या बात है, ये कौन सी बीमारी है? ये आपकी जीवन शैली का प्रभाव। कल यहां दैनिक जागरण के चीफ ब्यूरो आए थे और बहुत सुलझे हुए विचारों की मुझे लगी, काफी गंभीर थे। मुझे बताया कि आज उन्होंने एक शब्द लिखा नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा मैटर, केवल आपसे बात की थी, उन्होंने हूबहू उसको प्रिंट किया है। तो जब उनसे बात चल रही थी, उनका कहना था आज जितनी विसंगतियां हैं, मैंने एक दिन और किसी के विषय में बताया था आपको शायद, तो कह रहे थे भोजन बहुत खतरनाक और भोजन अमृत है और भोजन विष। आज जो खान पीन परिवारों में बिगड़ता जा रहा है, इसका बहुत बड़ा समाज, देश, राष्ट्र और परिवार के पतन का कारण। हम भोजन में बहुत लापरवाही बरत रही है और भोजन के प्रति जागरूकता, चौकी में आप देखिए हमारी माताएं कितनी सावधानी बरतती हैं शुद्धि के लिए। अब चौका तो भूल गए, किचन आ गया। और व्याख्या आपने कई बार सुनी है, किच 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 जहां होती रहे उसका नाम किचन है, और जहां किच किच होना बंद हो जाए उसका नाम चौका है, रसोई घर है, भोजनशाला है। आपको तो चौका पसंद नहीं है, आपको तो भोजनशाला पसंद नहीं है, आप तो किचन, और उसके परिणाम आप देख रहे हैं। जहां चारों प्रकार की शुद्धि होती है वह चौका कहलाता है। जहां परिवार का निर्माण हो, समाज का निर्माण हो, देश का निर्माण हो, वह चौका कहलाता है। जहां शरीर, मन और आत्मा स्वस्थ हो सके वह चौका कहलाता है। जिसके प्रति आपकी उपेक्षा है, उसके परिणाम आप सबके सामने आ रहे हैं। किस तरह से बच्चे जिद्दी हो रहे हैं। ये टॉफी, चॉकलेट, चिंगम, ये फास्ट फूड,
ये रेडीमेड चीजें उसके परिणाम हैं। तो निश्चित भोजन पर ध्यान देने की आवश्यकता बाल गोपाल को है। बुढ़ापे से बचना चाहते हैं तो भोजन आपको जवान बनाए रख सकता है और भोजन आपका जल्दी बुढ़ापा ला सकता है। सावधानी विवेक अगर भोजन के साथ है तो बुढ़ापे में भी आप जवानी का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जिह्वा पर कंट्रोल हो। पुरानी कहावत थी, घाटी उतरे माटी। ये समय सार है, ये श्राव का चार है, ये भारतीय संस्कृति है, ये है आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया। कुछ भी खाओ पियो, लेकिन विवेक के साथ तो खाओ, जागरूकता के साथ खाइए पिए। आप तो सोते हुए खाते हैं, उसी का परिणाम आप सब देख रहे हैं। तो तीर्थंकर की अनेकों विशेषताएं हैं। कैसे तीर्थंकर बनते हैं? शूल्य कारण भावना। सुना था दर्शन विशुद्धि भावना के माध्यम से आस्था, श्रद्धा, विश्वास। लौकिक क्षेत्र में समर्पण का बड़ा महत्व है। आज परिवार में से समर्पण जा रहा है, जीवन से समर्पण जा रहा है। आज आस्था नहीं रही, अच्छे कार्यों में आस्था नहीं है और पाप कार्यों में तो खूब मन लगता है। उसके लिए तो आपका मन बहुत दौड़ता है। विश्वास कीजिए, भारतीय संस्कृति में विश्वास कीजिए, धर्म में विश्वास कीजिए, देव शास्त्र गुरु में पंच परमेश्वर। बंधु, उस विश्वास की श्रृंखला आगे बढ़ती है। सफर भेद विज्ञान प्रसम सम्यक अनुकंपास्त के ऐसे गुण कषायों की जो जो मनता बढ़ती चली जाती है लब्धि सार में, वह करण लब्धि, अदयकरण, अपना अनुवृत्तिकरण और अनुवृत्तिकरण की जो व्यवस्था, जहां एक मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बनने के बाद किस तरह से कर्मों के निषेध, किस तरह से अति स्थापना आदि, कैसे कैसे कर्मों को वह विदा जीवन से करता है, तब वह विशुद्धि का प्रकाश में, सम्यक्त का प्रकाश जीवन में स्थान प्राप्त कर पाता है। यह तो प्रथमोपम सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूं। उपसम, छेयोपसम, द्वितीयोपसम, छायक, उनकी निर्मलता अलग है। कल विनय संपन्नता की बात से जो परिवारों को बसाए उसका नाम विनय संपन्नता भावना, और जो परिवारों को तोड़ दे उसका नाम है अहंकार, उसका नाम है अभिमान, उसका नाम है मूछों का जीवन, हुक्मचंद का जीवन, एवरीथिंग का जीवन। नथिंग, मैं कुछ नहीं, मैं चैतन्य आत्मा। एवरीथिंग, मैं पैसे वाला हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं आचार्य हूं, मैं मुनि हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं। तुम जानते नहीं मैं क्या हूं। तुम्हारे सदाचरण से तुम्हारा परिचय, सद्गुणों से तुम्हारा परिचय। विनय जहां स्थान पाएगी वहां स्वस्थता आपको मिलेगी। वात्सल्य, मैत्री, ये सद्गुण विनयशील के जीवन में मिलेगी। आज तीसरी भावना है शील वृत्ति सुनति चार नाम की भावना। हमारी भारतीय संस्कृति, इसका नाम है शील वृत्ति सुनति चार नाम की भावना। पाश्चात्य संस्कृति यह है अश्लील, कामुकता, डिप्रेशन, अवसाद, अशांति का जीवन, अवनति का जीवन, अधोगामिनी चेतना का। पाश्चात्य संस्कृति अधोगामिना चेतना की ओर ले जाती, चेतना बनाती है
ये पाप का जीवन अधोगामिनी चेतना बनाता है। ये जितनी भी कषाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, ये व्यक्ति की कमजोरी है, दुर्बलता है। इन दुर्बलताओं को दूर आप करना चाहते हैं तो आध्यात्मिक जीवन, सदाचारी जीवन, भारतीय संस्कृति का जीवन, कर्तव्यनिष्ठ जीवन जी, मर्यादित जीवन जीना, यह शील और उस शील व्रत का पालन करते हुए कोई अतिचार नहीं लगने देना। बंधुओं, दो चीजें हैं हमारे धर्म ग्रंथों में, एक अतिचार है, एक अनाचार है। कोई हमने नियम लिया है और नियम में भूल से कोई दोष हो गया है तो एक देश जो दोष लगते हैं उसे अतिचार बोलते हैं और नियम व्रत पूरा भंग हो जाता है, वो अनाचार कहलाता है। अतिचार में तो संभलने का अवसर है, गलती सबसे होती है, गलती को गलती स्वीकार कर लेना यह है अहिंसा के पुजारी का, धर्मात्मा का पहला लक्षण। और गलती पे गलती करते जाना यह है मिथ्या दृष्टि, अधर्मात्मा, रोगी बनने की प्रक्रिया। बंधु, शील का मतलब आचरण है, शील का मतलब ब्रह्मचर्य है, शील का मतलब व्रतों में कोई अतिचार नहीं लगने देना है। निरंतर यह भावना बनी रहे, यह जागृति बनी रहे, मेरे जीवन में जो भी नियम संयम व्रत लिए हैं उनमें कहीं कोई आलस ना आए, प्रमाद ना आए और मेरे उस व्रत में कोई दोष न लगे। शील का मतलब स्वभाव है। पानी का स्वभाव क्या है? ठंडा है। हमारी आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। शांति तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और अशांति ये विकार है, ये विकृति, ये अधर्म। जीवन में आनंद की अनुभूति, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी विषमता हो और कैसा भी अशुभ कर्म की पूरी बटालियन आ जाए, लेकिन जीवन में आनंद की अनुभूति बनी रहे। हम महाराज ग्रस्त हैं, आप तो साधु हैं, हमें सांसारिक जीवन में बहुत उलझने मिलती हैं, बहुत समस्याएं मिलती हैं। तो सेठ सुदर्शन का नाम सुना होगा आपने। श्रीपाल और मैना सुंदरी को तो सब जानते हैं और श्री राम और सीता से तो कोई अपरिचित नहीं होगा। नारायण श्री कृष्ण से भी परिचित है आप। वह इतने पुण्यशाली व्यक्ति नारायण और जन्म का हुआ था आपकी उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल में, और जब अंतिम समय था तो कोई दो आंसू ढोलने के लिए किराए के लोग भी नहीं मिले। भाई जरद कुंवर के हाथ मौत गिरधर की पंक्ति आपने सुनी। इतने बड़े नारायण और कोई मिठाई बांटने वाला, पेड़ा बांटने वाला, लड्डू बांटने वाला किराए का नहीं मिला। सोचा कभी नहीं सोचा। जीवन में कितने कितने संघर्ष हैं। कई बार मैंने सीताराम की बात आपसे की है। आज के युवा पीढ़ी के लिए सीताराम एक बहुत बड़े आदर्श बन सकते। सीता जी सदाचारी थी। पातिव्रत धर्म का पालन करना, आंशिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना हर गृहस्थ का दायित्व कर्तव्य बनता है। हमारे यहां नारियों के लिए शादी से पहले पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, कोई अश्लीलता कामुकता से प्रभावित नहीं होना, उस चर्चा में नहीं पड़ना, और शादी के बाद पुरुष अपनी पत्नी के अलावा सबको मां, बहन, पुत्री के समकक्ष समझता है।
और महिला अपने पति के अलावा सबको पिता, पुत्र, भाई के सदृश समझती है। एड्स की बीमारी से शायद आपका परिचय नहीं होगा। इस सारा का सारा अश्लीलता, कामुकता का वातावरण किस तरह से एड्स का शिकार पूरे वर्ल्ड को बना रहा है। जब संयम था, सदाचार था, लोग अपनी मर्यादाओं के अंदर रहते थे, तब ये सारी बीमारियां नहीं थी। आज बड़ा प्रचार प्रसार एड्स को लेके, बहुत सावधानियां जगह जगह मैं देखता हूं रोडों पर, एड्स से सावधान रहिए, क्या क्या बातें करते हैं। वो हमारे यहाँ तो ऋषि महर्षि संत जो सदगस्त थे, ये सब जीवन में सेज में थे। बंधो, शील का मतलब व्रत है, शील का मतलब ब्रेक है। ये जो नियम संयम है, ये मर्यादा है। एक किसान से पूछो, जब वह खेती में बीज बोता है, फसल आती है, तो पहले बाड़ लगाता है। गाड़ी में सब कुछ है, वो ब्रेक नहीं हो, कहाँ जाना है, हमें जाना है, फ्री में ले चलेंगे, लेकिन गाड़ी में ब्रेक नहीं है। भैया, हमारे बाल बच्चे प्रतीक्षारत हैं, इसलिए हम तो बिना उसके ही ठीक है। गाड़ी में ब्रेक हो तो हम जाते हैं, अन्यथा तैयार नहीं होते। क्या जीवन रूपी गाड़ी में कोई ब्रेक है, कोई संयम है, कोई मर्यादा है? मन इंद्रियों पे तेरा कंट्रोल है या नहीं? इसकी स्वच्छंदता किस तरह से आज बच्चों को, युवाओं को सीधा बचपन से और बुढ़ापे में, अब तो लगता है जवानी तो केवल साहित्य में पढ़ सकते हैं, अब बच्चे और युवा युवती तो जवानी क्या होती है वे जानते भी नहीं। इस तकनीकी का बढ़ता हुआ दुरुपयोग, इंटरनेट का बढ़ता हुआ दुरुपयोग, ये चैटिंग जैसी चीजें कहां ले जाएंगी हमारे देश और राष्ट्र को? हमारी संस्कृति तो एक चरित्र की संस्कृति, ब्रह्मचर्य की संस्कृति, आचार विचार की संस्कृति रही है। आज जो ब्रह्मचर्य का उपहास, मजाक युवा पीढ़ी, बच्चे बच्चियां उड़ा रहे हैं, उसका परिणाम आप देख रहे हैं। किस तरह से बीमारियों के शिकार, गुप्त रोगों के शिकार, शादी से पहले ही किस तरह से आज युवा युवती अवनति की ओर जा रहे हैं।